न्यू जर्सी के रहने वाले नीरज शर्मा नाम के इंडियन अमेरिकन को अब अपनी यूएस सिटीजनशिप गंवानी पड़ सकती है। अमेरिकी सरकार ने देश में इमिग्रेशन फ्रॉड समेत अन्य गंभीर अपराध करने वाले 17 नेचुरलाइज्ड सिटीजन्स की नागरिकता छीनकर उन्हें डिपोर्ट करने की कार्रवाई शुरू की है। इन 17 लोगों में नीरज शर्मा का नाम भी शामिल है। अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट के अनुसार नीरज शर्मा न्यू जर्सी में मैग्ना विजन नाम की एक स्टाफिंग कंपनी चलाया करता था। शर्मा ने इस कंपनी के सीईओ के तौर पर लगभग 11 फ्रॉड H-1B वीजा पिटिशंस फाइल की थी। उसने जितने भी लोगों के लिए H-1B एप्लीकेशन फाइल की थी उनके बारे में ऐसा कहा गया था कि वे अमेरिका आकर कुछ निश्चित कंपनियों में काम करेंगे। इसके लिए उसने संबंधित कंपनी के फर्जी कॉर्पोरेट लेटर हेड भी प्रस्तुत किए थे, जिस पर कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स के फेक सिग्नेचर किए गए थे। 2017 में खुद नीरज शर्मा ने अमेरिका की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया था। अमेरिका के कानून के अनुसार इस कार्रवाई के दौरान उसे अमेरिका में किसी भी प्रकार की इलीगल एक्टिविटी की है या नहीं, इसकी पूरी जानकारी देनी थी। इसमें उन मामलों का भी समावेश होता है जिनमें कानूनी कार्रवाई ना की गई हो या फिर गिरफ्तारी ना हुई हो। हालांकि शर्मा ने नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई करने से पहले किए गए इमिग्रेशन घोटाले की कोई भी जानकारी यूएससीआईएस के साथ शेयर नहीं की थी। अमेरिकी सरकार ने दिसंबर 2017 में ही शर्मा की एप्लीकेशन अप्रूव कर दी थी और वो अमेरिकन सिटीजन बन गया था। हालांकि इसके बाद उसके खिलाफ इमिग्रेशन फ्रॉड की जांच शुरू हुई थी और उसमें इस इंडियन अमेरिकन ने अप्रैल 2015 से लेकर अप्रैल 2017 के दौरान H-1B के लिए 11 फेक पिटीशन फाइल की होने के सबूत मिले थे, जिसके चलते 2019 में ही आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था। इस केस में 6 अप्रैल 2021 को फेडरल कोर्ट ने शर्मा को 10 महीने के होम डिटेंशन और 3 साल के प्रोबेशन की सजा सुनाई थी। अमेरिका में स्टाफिंग कंपनी चलाने वाले कई भारतीय इस प्रकार का फ्रॉड करते रहते हैं। वे जिनके लिए H-1B पिटीशन फाइल करते हैं उनसे अच्छी खासी फीस वसूलते हैं और अमेरिका आने के बाद भी उन्हें अपनी सैलरी में से एक हिस्सा स्टाफिंग कंपनी को पे करना होता है। नीरज शर्मा ने भी कोर्ट के रिकॉर्ड के अनुसार 11 फेक पिटीशन फाइल की थी, जिसमें उसने शायद अच्छे खासे पैसे भी कमाए होंगे। हालांकि अब उसे इस घोटाले के कारण अपनी यूएस सिटीजनशिप गंवाने की नौबत आई है। अमेरिका की सिटीजनशिप लेने के लिए N-400 फॉर्म भरना होता है। उसमें पार्ट 12 के क्वेश्चन नंबर 22 में एप्लीकेंट ने अमेरिका में ऐसा कोई क्राइम किया है या फिर उसका प्रयास किया है या किसी की मदद की है कि जिसमें उसकी गिरफ्तारी ना की गई हो, उस बात की जानकारी मांगी जाती है। इसके अलावा 31 नंबर का सवाल एप्लीकेंट ने कोई गलत या गुमराह करने वाली जानकारी या फिर डॉक्यूमेंट जमा कराए हैं या नहीं, उसके संबंधित होता है। जबकि 32 नंबर का सवाल अमेरिका में एंट्री लेने के लिए या फिर कोई इमिग्रेशन बेनिफिट लेने के लिए कभी किसी गवर्नमेंट ऑफिसर के समक्ष झूठ बोले हैं या नहीं, उस संबंध में होता है। नीरज शर्मा ने इन तीनों सवालों का जवाब ना में देकर अमेरिका के इमिग्रेशन लॉ का उल्लंघन किया था। यदि उसने सिटीजनशिप लेने के बाद ये क्राइम किया होता तो उसके खिलाफ ये कार्रवाई शायद ना होती, लेकिन सिटीजनशिप लेने से पहले उसने ये गुनाह किया था और उसका विवरण भी छुपाया होने से अब उसके खिलाफ डीनेचुरलाइजेशन की कार्रवाई शुरू की गई है। ट्रंप सरकार ने पिछले 1.5 साल में रिकॉर्ड ब्रेक संख्या में डीनेचुरलाइजेशन की कार्रवाई शुरू की है, लेकिन किसी भी नेचुरलाइज्ड सिटीजन की नागरिकता वापस खींचकर उसे डिपोर्ट करने की प्रक्रिया बहुत ही लंबी और जटिल होती है। इसके अलावा डीनेचुरलाइजेशन के बाद भी उसे आसानी से अपनी होम कंट्री में डिपोर्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो अपने देश की सिटीजनशिप सरेंडर कर चुका होने से उसका खुद का देश भी उसे स्वीकार करने से इनकार कर सकता है। जिनकी सिटीजनशिप रद्द हो जाए वो अमेरिका में स्टेटलेस या फिर ग्रीन कार्ड पर रह सकते हैं, लेकिन आजीवन अमेरिका के बाहर ट्रैवल नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास पासपोर्ट नहीं होता है। पिछले 1.5 साल में नीरज शर्मा समेत लगभग 3 से 4 भारतीयों के खिलाफ भी ट्रंप सरकार ने डीनेचुरलाइजेशन की कार्रवाई शुरू की है।